वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों को सादर प्रणाम करके, सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म कारक का जो प्रसंग चल रहा है उसमें आज हम लोग उपान्ध्यांगवशः इस सूत्र की व्याख्या उदाहरण सहित प्रस्तुत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसी पर आज यह व्याख्यान केंद्रित होगा। तो सर्वप्रथम सूत्र की क्रम संख्या पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक इसके क्रम को और इसके कुछ पूर्ववर्ती सूत्रों का ज्ञान नहीं होगा तब तक इस सूत्र का अर्थ समझ पाना कठिन होगा। यह सूत्र 1.4.48 और इससे पूर्ववर्ती सूत्र जो आधारो अधिकरणम, अधिशिंगस्थासाम कर्म और अभिनिविशश्च, इन सूत्रों का ध्यान करना परम आवश्यक है, क्योंकि इसमें 3 सूत्रों का अनुवर्तन है और 2 सूत्र तो अधिकार सूत्र हैं। आकडारादेका संज्ञा यह अधिकार सूत्र है और कारके यह भी अधिकार सूत्र है, लेकिन आधारः यही आधारो अधिकरणम 1.4.45 और अधिसिंगस्थासाम कर्म, उससे कर्म का अनुवर्तन आधारो अधिकरणों से आधार का अनुवर्तन हो रहा है। इसके पद के विषय में अगर हम लोग दृष्टिपात करें तो यह जो पूर्ववर्ती उपान्ध्यांगवशः यह जो सूत्र है इसमें एक धातु है, वह है बस। बाकी उप, अनु, अधि, आंग यह उपसर्ग हैं, इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। इसीलिए समास विग्रह में उपश्च, अनुश्च, अधिश्च, आंगच, उपान्ध्यांग तेभ्यो बस उपान्ध्यांगवशः तस्य। तो यह द्वंद्वगर्भक पंचमी तत्पुरुष समास है इसमें। अब इसके अर्थ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उपान्ध्यांगवशः यह जो सूत्र है, इस सूत्र में जो अनुवर्तन है इसका ज्ञान करने के पश्चात यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। पहले तो कारक संज्ञा है और दूसरा कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। जैसा कि इससे पूर्व की जो वृत्ति थी उसमें हम लोगों ने देखा, तो इस सूत्र में भी पूर्ववर्ती सूत्रों का अधिकार एवं अनुवर्तन प्राप्त है। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है? इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते समय इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो पूर्ववर्ती सूत्र हैं जिनका अनुवर्तन प्राप्त है, क्योंकि इसका अर्थ उन्हीं सूत्रों के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा। इस आधार पर इसका अर्थ यह हो जाता है कि इस सूत्र से भी आधार की कर्म संज्ञा का ही विधान किया जाना है। यहां पर आधार की कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है, लेकिन कब होगी कर्म संज्ञा, कब आधार की कर्म संज्ञा का विधान किया जाएगा, इसके लिए कुछ अनिवार्यता है। और वह अनिवार्यता यह है कि उससे पहले, किससे पहले? बस धातु से पहले, बस धातु से पूर्व उप, अनु, आदि और आंग उपसर्ग में से कोई एक उपसर्ग पूर्व में विद्यमान होगा, तभी वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के लिए ग्रामम उपवसति सेना,
अब यहां पर उपवसति, उप इस उपसर्ग का वस धातु के साथ प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहां पर ग्राम जो है, जो आधार है वस का, वह उसकी कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। पर्वतम उपवसति, ग्रामम अनुवसति, ग्रामम अधिवसति, ग्राममा वसति। तो इस तरह से यहां पर यह सब आधार की कर्म संज्ञा हो रही है और वह इन उपसर्गों के प्रयोग के कारण हो रही है। यह शर्त है कि उपसर्ग का प्रयोग होगा तभी होगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अभिनिविशस्य, वहाँ पर दोनों उपसर्ग एक साथ प्राप्त हो रहे थे तब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई एक प्राप्त होगा, बस धातु के पूर्व लगेगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसको स्पष्ट करने के बाद यहां पर कब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, यह भी निराकरण करना अति आवश्यक है, क्योंकि सब जगह हम यह समझते रहें कि उप और वस धातु का प्रयोग हो तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि किस समय कर्म की आधार संज्ञा कर्म आधार की कर्म संज्ञा यह कब नहीं होगी, इस विषय पर विचार करना है। तो इसके लिए एक वार्तिक कात्यायन ने वार्तिक बनाया है। वह वार्तिक है अभुक्त्यर्थस्य न। इसका अर्थ क्या है? अर्थात उपवस का अर्थ जो है वह अभोजन या उपवास अर्थ होने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा न हो करके अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के लिए बने उपवसति अर्थात वन में उपवास करता है। अब यहां पर उपवास का जो अर्थ है वो अभोजन है, अभोजन अर्थात उपवास, इसलिए इसके आधार वन की कर्म संज्ञा न हो करके इसकी अधिकरण संज्ञा प्राप्त हुई और अधिकरण संज्ञा हो करके सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया और बने यह रूप बना। तो इस तरह से कब आधार की कर्म संज्ञा होगी और कब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज का यह जो व्याख्यान है वो यहीं पर पूर्ण होता है। इस पर किसी का कोई संदेह यदि है तो वो बिना किसी संकोच के पूछ सकता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।